जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सेंटेंस की टाइप्स का स्ट्रक्चर के हवाले से टाइप नंबर 4 है एंड दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ द सेंटेंसेस स्ट्रक्चर वाइज। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बहुत सारी बुक्स के अंदर बहुत डिफिकल्ट अंदाज में बताया जाता है बट आज इसको कोशिश करेंगे कि बहुत ही सिंपल वे से अंडरस्टैंड करें। सो उसके लिए जरूरी है आप इस फॉर्मूले को देखें विच स्टेट्स पीसी प्लस एससी। सो पीसी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्लॉज, जो कि हम पीछे देख चुके हैं कि क्या चीज होती है, और एससी स्टैंड्स फॉर सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या चीज होती है। सो प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होती है जो कि अपना कंप्लीट मीनिंग अपने ओन पे कन्वे करती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट कन्वे करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो चूंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज के मातहत होती है इसलिए हम इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो इस सेंटेंस के अंदर, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, दो प्रिंसिपल क्लॉजेस और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो जब एक सेंटेंस के अंदर दो प्रिंसिपल क्लॉजेस हों, यानी कि दो मेन क्लॉजेस हों और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो एक ही सेंटेंस के अंदर, जब एक सेंटेंस तीन क्लॉजेस से मिलकर बना हो और उसके अंदर दो प्रिंसिपल क्लॉजेस हों और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो वो कहलाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो इसको अंडरस्टैंड करने का एक और भी तरीका है, उसको भी जरा देख लेते हैं कि पीसी प्लस पीसी ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड सेंटेंस का, जबकि पीसी प्लस एससी ये फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। सो ये वो सेंटेंस की टाइप है जिसके अंदर कंपाउंड सेंटेंस का भी फॉर्मूला मौजूद है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी फॉर्मूला मौजूद है। सो चूंकि इसके अंदर दोनों फार्मूलाज मौजूद हैं तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर दो प्रिंसिपल क्लॉजेस हों और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आपस में जुड़े हुए हों, उनको हम कहेंगे, उस सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। So let's try to understand this with some of the examples. Example number 1. While I was doing my homework. This is the subordinate clause. क्यों सबऑर्डिनेट क्लॉज है? क्योंकि इसका एक लिंकर वाइल मौजूद है, और वाइल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ ही लगता है। सो while I was doing my homework, this is subordinate clause. My cook was cooking the dinner. My cook was cooking the dinner. This is the principal clause. Why this is principal clause? Because it is conveying its complete meaning. And my brother was asleep. And this is again the principal clause. So in this sentence, two principal clauses, one this, and one subordinate clause. So two principal clauses, one subordinate clause are joined, and this whole sentence is the compound complex sentence. And we can moreover see in these sentences that we will find the linkers as well. And का लिंकर हमने देखा था किस सेंटेंस में इस्तेमाल होता है? कंपाउंड सेंटेंस में। और वाइल वाला लिंकर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था किस सेंटेंस में इस्तेमाल होता है?
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। सो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि इसके अंदर कंपाउंड सेंटेंस का भी लिंकर मौजूद होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी लिंकर मौजूद होगा। सो जब दोनों लिंकर्स मौजूद हो, कंपाउंड का भी कॉम्प्लेक्स का भी, तो इट मींस कि सेंटेंस कौन सा है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और दो प्रिंसिपल क्लॉजेस आपस में जुड़ी हुई हो, वो सेंटेंस कहलाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, यहां से मजीद आपको क्लेरिफाई हो जाएगी चीज। माई फैमिली केम टू जर्मनी, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज। Why this is the principal clause? Because it is conveying its complete meaning कि मेरी फैमिली जर्मनी में आई। सो ये कंप्लीट मीनिंग अपना कन्वे कर रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज। व्हेन आई वाज इन ग्रेड 5, दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। व्हेन आई वाज ग्रेड 5, इन ग्रेड 5, क्योंकि अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए इस क्लॉज पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिटेक्ट करने का तरीकाकार ये होता है कि इसके साथ लिंकर मौजूद होगा। ये वाला जो हम पीछे अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ क्या लिंकर होता है, तो उनमें से एक लिंकर व्हेन भी है। सो एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बट आई हैव नेवर लर्न टू स्पीक जर्मन। दिस इज अगेन अ प्रिंसिपल क्लॉज और इसमें लिंकर मौजूद है बट, जो कि हमें पता है किसका लिंकर होता है? कंपाउंड सेंटेंस का। सो इन दिस एग्जाम्पल we can see that there are two clauses, subordinate clause और principal clause। तो ये क्या हो गया? complex sentence। and we can see that principal clause and principal clause which means compound sentence। सो ये ऐसी टाइप है सेंटेंसेस की जिसके अंदर कंपाउंड सेंटेंस भी होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होता है। तो एक ही सेंटेंस के अंदर जब कंपाउंड भी आ जाए, कॉम्प्लेक्स भी आ जाए, तो वो हो जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि आज की हम टाइप कवर अप कर रहे हैं। सो इस एग्जांपल को दोबारा एक बार देखते हैं कि माय फैमिली केम टू जर्मनी, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज। When I was in grade 5, this is the subordinate clause, but I have never learned to speak German, this is the principal clause। So PC plus PC plus SC, दो प्रिंसिपल क्लॉजेस और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये क्या बन रहा है? कंपाउंड। तो ये हो गया कंपाउंड का फार्मूला और ये हो गया कॉम्प्लेक्स का फार्मूला। ठीक हो गया। सो पीसी प्लस पीसी कंपाउंड, पीसी प्लस एससी कॉम्प्लेक्स। सो इसके अंदर दोनों फार्मूलाज मौजूद हैं। दैट इज व्हाई दिस इज द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, दाउ इट वाज कोल्ड, this is the subordinate clause। Why? Because the linker thou is present with this, which means this is the subordinate clause। And the rain was getting heavier, this is the principal clause, comma, we decided to go fishing, this is again the principal clause। So these are the two principal clauses because they are conveying their complete meaning। But this clause is subordinate clause because it depends upon this clause to give its complete meaning। सो एक सेंटेंस के अंदर हम देख रहे हैं कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि दाउ इट वाज कोल्ड, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एंड द रेन वाज गेटिंग हैवियर, तो ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। वी डिसाइडेड टू गो फिशिंग, तो हमने फिशिंग जाने का फैसला किया, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज। सो दो प्रिंसिपल क्लॉजेस और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो क्या चीज होगी? जहां पे दो प्रिंसिपल क्लॉजेस आ जाए तो ये हो गया कंपाउंड, और जहां पे एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज इकट्ठे आ जाए तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स। तो ओवरऑल सेंटेंस क्या हो गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
सो जिसके अंदर दो प्रिंसिपल क्लॉजेस और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हो, वो होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इनकी कंपोजिशन किसी तरह से भी हो सकती है, दो प्रिंसिपल क्लॉजेस इकट्ठे आ सकती हैं, एक सबॉर्डिनेट बाद पहले आ सकती है, या एक सबॉर्डिनेट क्लॉज दो प्रिंसिपल क्लॉजों के दरमियान भी आ सकती है। सो आपने ओवरऑल देखना है कि अगर एक सेंटेंस के अंदर दो प्रिंसिपल क्लॉजेस हों और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज, तो वो होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसकी लास्ट एग्जांपल देखते हैं यहां से, I did not know. So this is the principal clause. What time it was? This is the subordinate clause. So I was very late. This is again the principal clause. So we can see that two principal clauses, which means the compound sentence, and one principal and subordinate clause, which means the complex sentence. So this is the compound complex sentence. सो इसमें जो याद रखने वाली बात ये है कि इसके अंदर दो प्रिंसिपल क्लॉजेज होंगी और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होगी। तरतीब कोई भी हो सकती है, सबॉर्डिनेट क्लॉज पहले आ सकती है और दो प्रिंसिपल क्लॉजेज इकट्ठे आ सकती हैं, दो प्रिंसिपल क्लॉजेज के दरमियान में सबॉर्डिनेट क्लॉज आ सकती है। कोई भी सीक्वेंस हो, अगर एक सेंटेंस के अंदर दो प्रिंसिपल क्लॉजेज हो और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हो, तो वो कहलाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स sentence. So this is all about today's lecture, in which we have covered the compound complex sentence, and this is the last type of the sentences, uh, types on the base of their structure.